आज हम जीवन रेखा हॉस्पिटल में आए हैं वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे पे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? संजय कुमार सैनी। अच्छा, कैसा लगता है जब कोई मरीज आता है तो एक्सीडेंटल केस होता है, उसकी जान बचाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? सर काफ़ी अच्छा फील होता है। काफ़ी अच्छा फील होता है। तो क्या करते हैं उसका प्रयास आप बताएंगे? तो उसको अपन 100% कोशिश करते हैं कि उनका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करें हम जी जी जी। और उनकी जान बचाएं। अच्छा क्रिटिकल केस काफ़ी तरह के आते हैं हमारे पास में। अच्छा जी। ये बिटिया आप बताओ बेटे, आप मेडिकल लाइन में हो, आप इतनी हार्ड ड्यूटी करते हो, आज उनको याद करते हो, उनको धन्यवाद देते हैं हम हॉस्पिटल को इस डे पे। और कैसा लग रहा है कि हॉस्पिटल वालों को भी धन्यवाद मिलता है? आप योद्धा हैं, बताएं। जी सर, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम पेशेंट साइड वर्क करते हैं हमेशा। पेशेंट साइड हमारी बड़ी duty हार्ड ड्यूटी रहती है, जी रिस्क सर। होता है। तो आसपास जब घर जाते हो तो लोग कुछ कोऑपरेट करते हैं? कई बार बुरे कोऑपरेट करते हैं। कई बार पड़ोसी ऐसे बोलते हैं कि भी कोरोना के पेशेंटों को देख के आ रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंटल केस में तो कोविड की प्रॉब्लम कम होती है, वो तो हाँ, वो बिल्कुल। तो कम रहती है। लेकिन घर पे भी मतलब अच्छा ही बोलते हैं सब लोग कि भाई अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ, नहीं, सड़क सुरक्षा के लिए है ना। सड़क सुरक्षा से जो जान बचाते हैं ना। हाँ, तो आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह। डॉक्टर प्रभाकर, जब आप किसी रोड एक्सीडेंट वाले की जान बचाते हैं तो कैसा लगता है आपको? सर हमें अच्छा फील होता है। हाँ। और हम उनको यही सलाह देंगे कि जैसे जो बाइक वाले हैं या 4 व्हीलर वाले हैं, तो बाइक वाले कम से कम वो हेलमेट तो लगाएं। बिल्कुल। क्योंकि जो अपने जो आरटीए के केसेस आते हैं उसमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो जिनकी भी जान जाती है, मोर्टेलिटी होती है, तो वो मोस्टली जो हेड इंजरी की वजह से ही होते हैं। सर बच गए तो सब हाँ, बच गए। ये मान के चलो कि 99% जो डेथ होती है वो हेड इंजरी की वजह से ही होती है। तो हम उनको यही एडवाइस करेंगे कि कम से कम हेलमेट तो जरूर हेलमेट अच्छी लगाएं। क्वालिटी को BAS हाँ। मार्क ISI दोनों होना चाहिए। और हेलमेट जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए अब होनी तक- चाहिए, न कि पुलिस से बचने के लिए अब या तक इन चीज़ों आपने के लिए। कितने लोगों को इस तरह से ट्रीट किया? हाँ सर, आते ही रहते हैं हमारे पास, मैक्सिमम केसेस आते ही रहते हैं। आप क्या क्या सुनना है, क्या करते हैं? तो नजदीक आकर मैडम इनसे बात। मेरा नाम है हरि सिंह, यहाँ ICU इंचार्ज हूँ। हाँ जी। तो हरि सिंह जी, आप जब फर्स्ट एड, कोई आदमी को कुछ पता नहीं होता और इस तरह लग जाती चोट वोट, तो आप सबसे पहले उसको क्या दिलासा देते हैं, क्या देखते हो? पेशेंट को जब यहाँ आता है, हाँ, तब देखते क्या है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में कैसे पता करते हैं कि हेड इंजरी वगैरह को ज़्यादा किस तरह से आप देखते हैं कि इसको ज़्यादा ट्रीटमेंट तुरंत लगना चाहिए? जो पेशेंट ये हेड इंजरी का है, इसका खून बह रहा है, तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको खून को रोका जाए। नहीं, जैसे आम आदमी कोई रोड पे एक्सीडेंट देखता है, उसकी हेड इंजरी हुई है, तो उसको क्या करना चाहिए उसकी मदद के लिए? उसको सर इमीडिएट तो हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। हाँ, और और वहाँ जो क्या भी करना ब्लीडिंग चाहिए? हो रही है वहाँ पे as soon as जो पॉसिबल हो तो पहले तो साइड में रखना चाहिए। अगर रोड के बीच में हुआ तो उसको साइड में लेना चाहिए। ठीक है। और अगर वो अनकॉन्शियस है या कार्डियक अरेस्ट है तो कोशिश करना चाहिए उनके चेस्ट कंप्रेशन या ये चीजें स्टार्ट CPR करके। CPR, जी, ये सर जी। उसको CPR बोलते हैं। हाँ। तो CPR करते हुए उनको मतलब हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। और माउथ टू माउथ अपन ब्रीथ दे सकते हैं, या अगर वो ज़्यादा ट्रेन लोगों को एक कोशिश ये करनी चाहिए कि नज़दीक उसको जो गोल्डन आवर होता आसपास के है, हॉस्पिटल्स हों उनमें इमीडिएट शिफ्ट करना चाहिए। और ब्लीडिंग को, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अगर अपने पास कुछ भी नहीं है तो कपड़ा या कुछ हो तो उसको एक बार बांध के हाथों हाथ शिफ्ट करें। और प्राइमरी जो भी आसपास के प्राइमरी सेंटर या जो भी है उस पर ले जाके एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के, अगर वो अनकॉन्शियस है या फिर सीवियर हेड इंजरी है या जो भी है, उसके सीजर्स आ रहे हैं या और कोई तो हायर सेंटर पे रेफर करना चाहिए। जीवन रेखा जो काम आपके जीवन की रेखाओं को और लंबा करना है और जीवन को सुरक्षित और संयमित होकर चलाएं। गाड़ी वगैरह चलाते समय ज़्यादा जोश में लाने की जरूरत है। तो आप सब यही कहेंगे कि किस तरह से गाड़ी चलाएंगे? सेफ्टी से चलाएं, सुरक्षित रहे। तेज गति जीवन की क्षति रुक जाती है पर। थैंक यू। ले हाँ आइए सर। सॉरी। साथ एक प्रयास कर सकते हैं कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों, चाहे वो एक्सीडेंट से आए, चाहे किसी एक बार छत से गिर गया, लोगों ने समझा शुक्र है तू छत से गिरा,
छत तेरे ऊपर गिर जाती तो ये वो लोग हैं जो मेरे तरह से नहीं सोचते हैं, लेकिन जो बड़ा विजन लेके चलते हैं। हमारे आरटीओ साहब हैं जिन्होंने हमारे यहाँ भेजा है, हमारी मैम है श्वेता धनखड़ जी, राकेश जी आरटीओ साहब ने, उन्होंने भेजा था। वो विजन क्या लेके चलते हैं कि तू ही नहीं गिरा है, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे खड़े हैं। और महेंद्र सोनी साहब और निधि मैम के जो विचार हैं, जो रोड सेफ्टी के लिए लेके करते हैं, वो कहते हैं कि सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो अपने काम में कोई ऐसा काम ना करें जिससे अपन नजरों से गिरे। गिरो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। उस जीवन को जब हम टॉप में आते हैं, एक्सीडेंट के डेथ वाले मामलों, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, बिल्कुल जीरो फिगर लेके आने की कोशिश करेंगे तो काफी 50% भी घटेगा। तो जागो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ो। बढ़िया। और अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं।